हेलो नमस्कार। वेलकम टू द माई चैनल PR बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारे पास पिछले 8 दिन से एक कोर्सेज से संबंधित काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे हैं। सर, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से संबंधित जो कोर्स हो रहा है उसमें करियर कैसा है, और अगर हम अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बनना चाहते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, और इससे संबंधित कोर्सेज कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं। आज हम इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर ये वीडियो में आए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे अभ्यर्थी जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे न्यूट्रिशन या डाइटिशियन से संबंधित सारे उन बिंदुओं को जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। देखिए, अभी भारतवर्ष में 12th के बाद जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशन का जो कोर्सेस है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। जब से कोरोना पीरियड आया, कोरोना पीरियड के जाने के बाद जो है लोगों में स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। अब लोग चाहते हैं कि वह अपने जीवन शैली में सुधार करके, अपने भोजन की आदतों को सुधार करके वह किसी बीमारी से बचा जा सकता है। मीन्स कि हर एक आदमी प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं। हर व्यक्ति किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं? प्रिवेंटिव मेजर को फॉलो कर रहे हैं। प्रिवेंटिव मेजर को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि हर वो पहलू को वो फॉलो कर रहे हैं जिससे कि वह बीमारी से बच सके। इसमें क्या हो रहा है कि अपने उम्र, अपने सेक्स, अपने नेचर, अपनी इकोनॉमिक स्टेटस, अपने वर्क स्टेटस के मुताबिक वो अपने लिए डाइट प्लान चाहता है और वो डाइट को फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज के माध्यम से जो है वह चाहते हैं कि हम आजीवन अस्वस्थ रहें, जब तक जिए हम स्वस्थ रहें। और एक जो व्यक्ति का जो उम्र है, जो एक पड़ाव है कि वहाँ के बाद ही लोग अपेक्षा करते हैं, तो वो वहाँ तक जो है हम जा पाएँ और बड़ी बड़ी व्याधियों से हम बच पाएँ, ताकि हमारे जितनी भी राशि हम अमाउंट अपना इनकम करते हैं वो राशि जो है, उसकी बड़ी राशि जो है हम डॉक्टरी क्षेत्र में न दे पाएँ। इनसे बचाव के लिए हम अब भारतीय जो व्यक्ति हैं वो जो है प्रिवेंटिव मेजर को अपना रहे हैं। इसी के कड़ी में जो है न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन कंसल्टेंट का जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप विभिन्न अखबारों में, दैनिक अखबारों में भी, यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप देखते होंगे। तो इसमें हम जानते हैं कि उससे संबंधित जो न्यूनतम योग्यता है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप 12th पास हैं, अगर आप 12th पास हैं और PCB से आप पास हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आप पास हैं, तो आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। और कोर्स का नाम जो है वो अलग अलग आता है। कोर्स का नाम आपको मिलेंगे बीएससी इन न्यूट्रिशन, अलग अलग कोर्स में आता है। फिर BSc इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, फिर दूसरा नाम इसका आता है BSc इन डायटिक्स एंड न्यूट्रिशन, या BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। तो अलग अलग नामों से ये कोर्स जो है वो चल रहा है BSc लेवल पे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये PCB से नहीं करते हैं 12th, या कर भी लेते हैं तो वो ऑनर्स में जाके दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। जब ग्रेजुएशन वो करने लगते हैं तो वो दूसरे स्ट्रीम में चले जाते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में चले जाते हैं, या फिर साइंस स्ट्रीम में ही रहते हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तरफ मूव कर जाते हैं। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अगर ये कोर्स को नहीं करते हैं तो उसके पास इग्नू के द्वारा जो संचालित कोर्सेस हैं उस कोर्स में इनरोल होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अगर आप बड़े स्तर पर न्यूट्रिशन या डाइटिशियन बनना चाह रहे हैं ताकि आप ग्रेजुएशन से ही उसकी पढ़ाई कर पाएँ और एक टॉप लेवल के न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आप बन पाएँ,
तो आपके लिए ये चीज़ें जानकारी योग्य है कि हम उस चीज़ों की पढ़ाई अपने ग्रेजुएशन स्तर से ही करें। तो बीएससी इन होम साइंस विथ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ये भी एक इम्पोर्टेंट कोर्सेस हैं। और बीएससी आप मैं आपको यहाँ पर जिक्र भी कर देता हूँ, बीएससी इन होम साइंस, बीएससी इन होम साइंस विथ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, आप ये जान लेंगे। तो कुल मिला के ये कोर्स एक ही है लेकिन अलग अलग नामों से इसे सुशोभित किया गया है और चीज़ें वही है, थोड़ा बहुत सिलेबस में जो है आपको यूजीसी के नियमों अनुसार बदलाव मिलेंगे लेकिन चीज़ें वही है। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अगर ये ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम नहीं कर पाते हैं तो फिर इग्नू में हम उनको डीएनएचई कोर्स करवाते हैं, इग्नू के माध्यम से डीएनएचई कोर्स करवाते हैं, जो अभी हमारे पास पीआर बायो क्लासेस के ऑनलाइन मोड में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डीएनएचई में इनरोल्ड हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। तो डीएनएचई कोर्स करवाते हैं, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें न्यूट्रिशन के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन को भी हम इसमें कंबाइंड किया गया है, जो कि एक बिग स्टेप है इग्नू के द्वारा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी जो इस न्यूट्रिशन या डाइटिशियन को फॉलो करना चाह रहे हैं, इस कोर्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको 12th पास स्तर पे ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अन्यथा अगर आप दूसरे स्ट्रीम में भी हैं, आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस स्ट्रीम में भी हैं, तो भी आप ये डिप्लोमा लेवल के न्यूट्रिशन पाठ्यक्रम में आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि एक बेहतर चॉइस देता है, क्योंकि ये कोर्स जो है सभी जगह उपलब्ध नहीं है। बीएससी लेवल का कोर्सेस सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है। अभी फिलहाल जो है हम देख पा रहे हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में, इंडिया में, वह इस कोर्सेज को काफ़ी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसका फी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है। तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो एवरेज परिवार से बिलोंग करते हैं, तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को, होम स्टेट को या होम सिटीज़ को छोड़ के बाहर जाना, फिर उतनी महंगी फीस दे के वहाँ पर रहना, वो एक खर्चा का घर बन जाता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स इन कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाता है, दूसरे स्ट्रीम से बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या बीए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल कुछ भी कर रहा है, कोई भी विषय से ऑनर्स कर रहा है, तो वह डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में साथ ही एडमिशन ले सकता है। आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को करते हुए भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि यूजीसी ने अब एक साथ 2 डिग्री करने का अलाउ कर दिया। एक डिग्री पाठ्यक्रम के साथ साथ आप एक डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या फिर डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। शर्त यही है कि एक रेगुलर के साथ एक डिस्टेंस हो या फिर ऑनलाइन हो, तो डीएनएचई कोर्स कर सकते हैं। तो ये तो कोर्स का जो चीज़ें हैं हमने वो आपको बताया। अब जो है, अब हम ये जानते हैं कि न्यूट्रिशन का जो करियर है उभरता हुआ, ये किस हद तक अभी वर्तमान समय में हमारे देश में इसकी क्या स्टेटस है कि हम इसमें कहाँ जाएंगे, क्या वर्क मिलेगा हमें, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा एक अच्छे खासे अर्निंग के लिए, क्योंकि अभी जो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम कैसे इस काम को स्टार्ट करेंगे, ये बहुत यक्ष प्रश्न होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के पास। जो भी क्वेरीज हमारे पास आते हैं तो सिर्फ यही रहता है कि सर यहाँ से हमें जॉब कहाँ मिलेगी, हम क्या करेंगे। एक कमेंट्स भी आया हुआ था, एक स्टूडेंट्स हैं जो बी फार्मा किए हुए हैं और डीएनएचई भी किए हुए हैं, और उनका भी कमेंट्स आया हुआ था कि वो अभी भी बेरोजगार हैं। तो क्या है, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, हम उन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में हम लाए हैं। निश्चित तौर पे आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और आंखें खोल देने वाले वीडियो होंगे कि हम भारतीय युवा क्यों भटक रहे हैं अन्यत्र महंगी महंगी फीस देके, और न जाने किस तरह से छोटे छोटे कोर्स हैं जो हमें अपनी गरीबी से, हम अपनी बेरोजगारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने चूँकि ये न्यूट्रिशन के संबंध में बात हुई थी तो हमने कोर्स के बारे में आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ें ये महत्वपूर्ण होता है कि न्यूट्रिशन का जो कैरियर ग्राफ है, कैरियर ये कोर्स में, तो वो कैसे आगे बढ़ता है और कैसे हम सबको इन चीज़ों को फॉलो करना भी चाहिए। तो छोड़ दो हो गया।
ठीक है, ठीक ठीक हो गया कोई बात नहीं, चलो ओके ठीक। वीडियो बना रहे हैं बेटा, गलत बात है, ठीक है चलो, वीडियो में भी तुम आ गया। चलिए, तो हम देखते हैं कि कहाँ पे इसका जो करियर ग्रोथ दिखता है। देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर वो बीएससी लेवल का पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लिया है न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपने कंप्लीट कर लिया है, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स डीएनएचई कर लिया है किसी ग्रेजुएशन के साथ, ये दो कंडीशन उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये दो कंडीशन जो उत्पन्न होंगे बीएससी न्यूट्रिशन और या फिर डीएनएचई से संबंधित, दोनों कोर्स में से कोई एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है बच्चा, तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी कि वह मार्केट में किस तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे आसान हम आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम अभी जो हमारे देश में जो एजुकेशन का ट्रेंड चल रहा है कि एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ो, गूगल से क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करो, उसे रट्टा मारो और एग्जाम में जाके लिख दो। जो जनरली अभी जो हम देख पा रहे हैं, अब आप लोग क्या देखते हैं वो अलग इशू है, लेकिन मैं बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देख चुका हूँ जो एग्जाम से 1 मंथ पहले या 15 दिन पहले जो आंखें खोलते हैं और फिर गैस पेपर या पिछले साल 10 सालों का क्वेश्चन को उठाते हैं, गूगल से आंसर करते हैं और फिर जाके रट्टा मार के एग्जाम दे देते हैं, और यूनिवर्सिटी भी अच्छे अंकों से उसे उत्तीर्ण कर देती है। और लिहाजा उसका परिणाम ये होता है कि बच्चों को अपने संबंधित सब्जेक्ट का जो है वो डीपली नॉलेज नहीं हो पाता है। तो अगर आप अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छे डाइटिशियन बनना चाहते हैं, तो फिर आपको ये कोर्स में आपको पूरी तल्लीनता के साथ करनी पड़ेगी। चाहे आप बीएससी न्यूट्रिशन जो हमने पिछला 4 कोर्सेस आपको बताया उसमें से जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, तो पूरी तन्मयता के साथ आप इस कोर्स को करना चाहेंगे, करना पड़ेगा। अगर या फिर आपने डीएनएचई ही किया इग्नू से, तो भी आपको इस कोर्स को बड़ी ही बारीकी से करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम बन जाएंगे अब बाकी कोर्सेज को जो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से, तो आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि आप ये कोर्स को ऐसे कर लेने से आपकी बेरोजगारी दूर हो गई। हम गारंटी देते हैं कि आप नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब का जो समय है वो ज़्यादा गला काट प्रतियोगिता है। डॉक्टर को भी प्रचार करना पड़ता है, डॉक्टर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जो है बिल्डर्स, यहाँ तक कि मतलब डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि प्रचार करने की हमको नहीं लग रहा था कि आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अब डॉक्टर, हॉस्पिटल के भी बड़े बड़े बैनर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि वहाँ भी आपको एडवर्टाइजमेंट से प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो फिर बीएससी न्यूट्रिशन या फिर डीएनएचई वाले को भी एडवर्टाइजमेंट से गुजरना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि दोनों की ही जो है रिक्वायरमेंट मार्केट में है और संघर्ष तो है ही। तो उस चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या होगा कि अपने विषय पर पकड़ बनानी होगी। ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के बाहर भी आपको जानकारी बढ़ानी होगी और मेडिकल साइंस के नॉलेज को इसमें इनपुट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़ने होंगे, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने होंगे, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ने होंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ने होंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी पढ़ने होंगे, एक्सरे पढ़ने होंगे, आपको फार्मास्यूटिकल पढ़ने होंगे, फार्माकोलॉजिया पढ़ने होंगे, कुछ आपको योगासन प्राणायाम पढ़ने होंगे, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पढ़ने होंगे। इन सारी चीज़ों को पढ़ लेने के बाद ही आप अगर इसमें इन जो नॉलेज एक्स्ट्रा हमने आपको बताया, जैसे कि आपको हमने बताया ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताया, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में हमने बताया, उसके बाद हमने आपको पैथोलॉजी के बारे में बताया, उसके बाद हमने आपको बताया कि फार्माकोलॉजी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में आपको इन चीज़ों की जानकारी रखना पड़ेगा। उसके बाद आइए आपको एक्यूप्रेशर की भी आपको जानकारी इसमें रखना पड़ेगा, एक्यूपंक्चर की भी आपको जानकारी इसमें रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको योगासन की भी आपको इसमें जानकारी रखना पड़ेगा। तो एक तो मेडिकल चीज़ों को आपको इसमें जानना पड़ेगा और साथ ही साथ ये जो हमारा नेचुरल पैथी है इसको भी जानना पड़ेगा।
और इन सब को जानने के बाद अगर आप बीएससी न्यूट्रिशन या डीएनएचई में आप उसको इनपुट करेंगे तो ही आप एक अच्छे डाइटिशियन या अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट आप बन पाएंगे, मार्केट में एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अन्यथा तो फिर आपकी मुश्किलें कम नहीं होगी। तो ये संघर्ष आपको करना ही होगा। इसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट आपको करने होंगे, आपको नेटवर्क बनाना होगा, मार्केट में आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। और बात रहा कि एक बार अगर मार्केट में आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो फिर आपकी कहानी चल निकलेगी और आप अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर गिने जाएंगे अपने शहर में। करियर के दृष्टिकोण से वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है अभी वर्तमान समय में। अगर आप एक बार एस्टैब्लिश हो जाते हैं, आप लोगों के बीच आपकी पहुंच हो जाती है, तो फिर आपको लोग फॉलो करेंगे, आपके पास लोग डाइट चार्ट लेने जाएंगे, लोग आपके पास जो आजकल हाई प्रोफाइल डिजीज़ हैं लाइक डायबिटीज़ हैं, लीवर सिरोसिस या फिर हाई बीपी, लो बीपी, कोई भी चीज़ें जो बॉडी में प्रिवेंटिव चीज़ों को फॉलो किया जाए, प्रेगनेंसी से संबंधित फॉलो किया जाए, जो भी फर्स्ट साइड डिजीज कुछ भी मिलता है तो आप उन चीज़ों को जो लोगों को बता पाएंगे। तो कुल मिला के हमने इन चीज़ों को आगे जाके, अब ये हमारा वीडियो खत्म होने वाला है, तो अगर आप अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बनना चाह रहे हैं तो आपको बताए गए जो हमने बताया इन चीज़ों को आप फॉलो करें, निश्चित तौर पर एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन आप बन पाएंगे। आपके मन में कोई भी अगर सवालात हो तो आप हमें कमेंट्स करें, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।